नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी। 7 साखियों का अध्ययन किया था। आज हम कबीरदास के आगे ही पद सबद सबद का मतलब होता है पद पद का अध्ययन करेंगे। तो हम आज सबद पढ़ेंगे। 2 सबद दिए हुए हैं। पहला है, मोकू कहाँ ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबा ना कैलाश में। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वह बाह्य आडंबरों से दूर रहे। न तो मुझे पूजा पाठ, न मंदिर, न मस्जिद, न काबा, न कैलाश, मैं कहीं पर भी नहीं मिलूंगा। मैं तो इस मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ, मैं सबके गट गट में निवास करता हूँ, हर मनुष्य की आत्मा में हृदय में निवास करता हूँ। तो हे मनुष्य, तो मुझे इधर उधर कहीं पर भी ढूंढने का प्रयास मत कर, मैं तेरे हृदय में ही निवास हूँ। अगर तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो इसमें मनुष्य को कहा है कि तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, पूजा, आराधना, क्रिया, कर्म इत्यादि के स्थान पर अंतर्मुखी होकर के हृदय से ही ईश्वर की अनुभूति करने का कबीरदास जी ने प्रेरणा दी है और लोगों को संदेश दिया है। देखें, मोको कहाँ ढूंढे बंदा, ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है बंदे, बंदे यानी है मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में ही हूँ, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे, ना कैलाश, कि ना तो मैं देवल में हूँ, ना देवल का मतलब होता है मंदिर, ना तो मैं देवल में हूँ जो हिंदुओं का तीर्थ, हिंदुओं का ईश्वर की आराधना का स्थल है, देवालय, मंदिर। न मैं मस्जिद में हूँ, मुस्लिम संप्रदाय के लिए जो ईश्वर की आराधना का स्थल होता है, स्थान होता है, उसको मस्जिद कहा जाता है। ना काबा ना कैलाश में, और ना ही मैं मुस्लिम का जो तीर्थ स्थल है काबा वहां पर हूँ, ना ही मैं कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है कैलाश, ना मैं आपको वहां मिलूंगा। ना तो कौन ना ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग्य में, ना ही तो मैं किसी क्रिया कर्म अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में मिलूंगा, कर्म कांड में मिलूंगा, ना ही योग वैराग्य, ना ही योग साधना में आपको प्राप्त होगा। तो खोजी हुई तो तुरते मिले, अगर तू मुझे खोजी हो, अगर तू मुझे खोज लेगा, खोजी हो तो तुरते मिले, अगर तू मुझे खोज लेगा तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊंगा। तुरते तुरते यानी तुरंत ही मिल जाऊंगा। कहाँ? पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में ही अगर तू मुझे सच्चे मन से तू मुझे खोज करेगा तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई साधु संत, हे ईश्वर, हे मनुष्य, तुम सुनो। क्या सुनो? यह जो ईश्वर है सब सांसों की सांस में, यह जो ईश्वर है वो कहाँ है? सब सांसों की सांस में। हे मनुष्य, यह ईश्वर सभी मनुष्यों की श्वास में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? श्वास, सांस यानी हृदय। यह जो मनुष्य है, इस मनुष्य के हृदय में, श्वास में इस ईश्वर का निवास है। तो हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, तो इसलिए तो मनुष्यों के ऊपर दया करना सीख। ईश्वर अपनी अंतर आत्मा में शांति धारण करके उस अंतर मन से उस ईश्वर की आराधना करें, उसको इधर उधर भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। न मंदिर में, न मस्जिद में, न दिखावा करने से, न ही ढोंग करने से, न ही तपस्या करने से, योग करने से, कर्म कांड करने से ईश्वर कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में निवास है, इसलिए मनुष्य को मानवता निभानी चाहिए और उस हृदय से, अंतर मन से, बाह्य आडंबर से रहित होकर के उस एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। वापस देख ले, मैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह जो ईश्वर है, वह ईश्वर कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, तू
मुझे इधर क्यों भटक रहा है, इधर उधर तू मुझे ढूंढने के लिए? मैं तो तेरे पास में हूँ। न तो मैं मंदिर में मिलूंगा, न मैं मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, न मैं किसी कर्म कांड में मिलूंगा। क्रिया 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 कर्म यानी कर्म कांड, ना ही मैं किसी कर्म कांड में मिलूंगा और ना ही योग वैराग्य में, ना ही किसी योग साधना में मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। अगर तुम मुझे खोजी हो तो मिली हो बल पल भर की तालाश। तालाश तालाश यानी तलाश। अगर तू मुझे सच्चे मन से ढूंढने का प्रयास करेगा तो मैं तुझे पल भर में ही तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन मनुष्य तू सुनो। साधु साधु यानी सज्जन मनुष्य, हे सज्जन पुरुष, हे साधु मनुष्य तू सुनो ये बात को कि यह जो ईश्वर है वो तो सब सांसों की सांस में, सभी मनुष्यों की सांस में बसा हुआ है, सभी मनुष्य के हृदय में निवास कर रहा है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास है, इसलिए हृदय में ही ईश्वर की अनुभूति करो। बाह्य आडंबर से रहित होकर के सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करो, वो ईश्वर वैसे ही तुमको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा पद, संतो भय आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ियानी, माया रहे न बांधी। इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब किसी संतो, संत यानी सज्जन पुरुष है, साधु पुरुष है, उसके जीवन में जब ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान की जब आंधी आती है, नॉर्मली जब आंधी आती है तो क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है। हवा चलने से सब जितनी भी वस्तुएं सब इधर उधर बिखर जाती है। किसी के कच्चे घर होते हैं, झोपड़ी होती है, तो हवा का झोंका इतना तीव्र गति से आता है आंधी आने से, तो उस झोपड़ी के सारी जितने भी चीजें होती है सारी उड़ जाती है। उसके ऊपर जो घास लगी होती है, बांस के बम्बू लगे होते हैं, वो सारी चीजें जो क्या होती है वह उड़ जाती है। तो इसमें आंधी तो आई है, लेकिन यहाँ आंधी कौन सी आई है? ज्ञान, ज्ञान की आंधी आई है। जब सज्जन पुरुष साधु मनुष्य के जीवन में ज्ञान की आंधी आती है, तब उसके जीवन में क्या क्या होता है। एक घर बनाते हैं तो उसमें ऊपर घास लगाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं तब घास लगाते हैं, बांस की लकड़ियां लगाते हैं और विभिन्न प्रकार की चीजों से उस घर का निर्माण करते हैं। तो वैसे भी हमारे ही जीवन में विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, प्रेम होती है, घृणा होती है, जितने भी सभी चीजें होती है। तो आंधी आने पर उस घर की क्या क्या चीजें बिखर जाती है, तो ज्ञान की आंधी आने पर मनुष्य के जीवन में क्या क्या बिखर जाता है और क्या क्या नया आता है, उसके बारे में इस पद्य में बताया गया है। तो आइए देखें, संतो भई आए ज्ञान की आंधी। हे सज्जन मनुष्य, जब एक मनुष्य के जीवन में ज्ञान की आंधी आती है, जो संत पुरुष है, उस संत पुरुष के, सज्जन पुरुष के जीवन में जब ज्ञान की आंधी आती है, तब क्या होता है? ब्रह्म की टाटी सबे उड़ियानी। जब ज्ञान की आंधी आती है तब क्या होता है? ब्रह्म की जो टाटी होती है, टाटी का मतलब होता है कि पर्दे के लिए लगाए गए एक बांस की फट्टियां, पल्ला जिसको बोलते हैं वह, तो ब्रह्म था। जीवन में क्या था? ब्रह्म था कि ईश्वर नहीं है और ये जीवन ही सब कुछ है, मैं दिन रात बस भटकते रहते हैं, तो ये ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म की जो टाटी थी वह सब उड़ानी, उड़ गई है। माया रहे न बांधी, और उस टाटी को बांधने के लिए क्या था? घर पे आप दरवाजा लगाते हैं, उसको रस्सी से बांधते हैं, तो इस ब्रह्म को कौन बांध रहा था? माया बांध रही थी। तो अब उस माया जो है, माया रूपी रस्सी अब उस ब्रह्म रूपी टाटी को बांध नहीं सकती। जीवन में ज्ञान रूपी आंधी इतनी आई है तीव्र गति से कि ब्रह्म रूपी जो टाटी थी, यानी पर्दे, दरवाजा था, तो उस दरवाजे को इतनी तीव्र गति से भगा ले गई है ज्ञान की आंधी कि माया से उसको अब बांधा नहीं जा सकता। माया क्या है? एक ब्रह्म ही तो है, छलावा ही तो है, जिसको आप सत्यता से काफी दूर रहा जाता है, परे रहा जाता है। तो कहा गया है कि ये माया से मैंने अपने जीवन भर उसको
बांध रखा था, तो उस माया के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म की जो टाटी थी, दरवाजा था, वह अब उड़ गया। आगे देखें, हित चित के दो थूनी गिराई। हित और चित, मन में हित चित की द्वे थूनी, थूनी का मतलब होता है खंबा, स्तंभ। जो घर में झोपड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? स्तंभ चाहिए, खंबे चाहिए। तो जीवन में भी हित और चित के यानी स्वार्थ, मन में जो स्वार्थ होता है, तो वह दो प्रकार के जो स्तंभ थे, वो स्तंभ भी क्या हो गए? गिरानी, गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी, लालच रूपी जो बलिंडा था, छप्पर की मजबूत लकड़ी, यानी कि जैसे अपन घर बनाते हैं और घर के ऊपर वो मजबूत लकड़ी डालते हैं तो सपोर्ट के लिए, तो वह जो लकड़ी थी वो कैसी थी? मोह की। तो मोह रूपी बलिंडा, बलिंडा का मतलब होता है छप्पर की मजबूत लकड़ी, मजबूत मोटी लकड़ी, लकड़ी। तो बेथुनी, थुनी का मतलब क्या होता है? स्तंभ। और मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा, बलिंडा का मतलब होता है मजबूत मोटी लकड़ी। तो हितचित के दो खंबे थे, तो खंबे भी टूट गए। और मोह का बलिंडा था, मोह रूपी मजबूत लकड़ी थी, वह लकड़ी भी टूट गई। जब ज्ञान की आंधी आई तो दो खंबे थे, वो भी टूट गए। और मजबूत लकड़ी थी, वो लकड़ी मोह, जीवन में क्या था? मोह, लालच, बस स्वार्थ, ये सभी कुछ टूट गए। तृष्णा छनी परी घर ऊपरी, और तृष्णा, तृष्णा यानी मनुष्य के जीवन में तिनके के समान, तिनका कितना हल्का होता है, पतला होता है, एक हवा के झोंके से उड़ जाता है। तो वैसे ही मनुष्य के जीवन में तृष्णा भी होती है। तो यह तृष्णा जो है, यह तिनके के समान होती है, क्षण भर में बदलती है, क्षण भर में नहीं आती है लालच, तृष्णा। तो तृष्णा छानी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा। तो तृष्णा, लालसा जो है वह तिनके के समान उड़ गई। जैसे एक आंधी आती है तो तिनका कैसे उड़ता है, बेचारे का उस तिनके का पता भी नहीं चलता कहाँ गया। वैसे ही मेरे जीवन में जब तृष्णा थी, लालसा थी, वह लालसा भी तिनके के समान घर के ऊपर जो घास फूस डाल रखी थी वह उड़ गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और मेरे जीवन में जो दुर्बुद्धि थी, अज्ञानता थी, भांडा फूटा, उसका भी मटका जो था वह फूट गया। मटका था क्योंकि उसमें लकड़ी थी जो नीचे गिर गई, तो क्या हुआ? एक भांडा मटका था, वो मटका भी फूट गया, क्योंकि अज्ञानता का जो मटका था, ज्ञान का मटका नहीं था, अज्ञानता का जो मटका था, वो मटका भी फूट गया। जोग जुगती करी संतो बांधी, नीचू चुए न पानी। और अब मेरे जीवन में यह ज्ञान की आंधी आई तो उससे क्या हुआ? जोग जुगती, योग, योग साधना से संतों ने ऐसा मेरे जीवन को बांध दिया है, और ऐसा मेरी उस झोपड़ी, यानी मेरे जीवन रूपी झोपड़ी का ऐसा बांध दिया है, यानी आंधी आने पर घर पूरा उजड़ गया है तो वापस उसका निर्माण तो करेंगे, उसको वापस तो बनाएंगे। तो मेरे जीवन में ज्ञान की आंधी आई तो जितने दुर्गुण थे, मोह थी, माया थी, तृष्णा थी, लालसा थी, जितना ब्रह्म था, अज्ञानता थी, सभी कुछ तो तहस नहस हो गया। लेकिन जब संतों ने मेरे इस उजड़े हुए घर का पुनः निर्माण किया तो क्या हुआ? योग साधना से मेरे घर का पुनः निर्माण किया, योग साधना से मेरे जीवन को पुनः नया जीवन दिया। निर्चु चुए न पानी, तो उन्होंने क्या किया? ऐसा योग साधना मेरे जीवन में आई और संतों ने मेरे जीवन में ऐसा योग साधना की, ऐसी बंधन बांध दिए कि निर्चु चुए न पानी, कि नीचे से निर्चु, निर्चु यानी थोड़ा सा भी पानी नहीं चुए। चुए का मतलब क्या होता है? चुवे, चुवे यानी रिश्ता,
पानी जब घर कच्चे घर होते हैं तो उसमें पानी रिसता है, टपकता है। तो संतों ने मेरे जीवन में योग साधना का ऐसा बंधन बांध दिया कि नीचे से थोड़ा सा भी पानी, पानी पानी का मतलब होता है पानी, नहीं रिसता है। वापस देख लें, योग साधना का प्रयास करके संतों ने ऐसा बंधन बांधा कि नीचे से यानी कि थोड़ा सा भी पानी नहीं रिसता है। कूट कपट काया का निकसा हरि का गति जब जानी। और मेरे जीवन में जितना भी कूड़ा कचरा अज्ञानता मेरे शरीर में थी, मेरे मन में थी, मेरे मस्तिष्क में थी, निकसा निकल गई। हरि की गति जब जानी, जब मैंने हरि हरि यानी ईश्वर की गति यानी ईश्वर के बारे में जब मैंने जान लिया, तब मेरे जीवन में जितना भी कूड़ा कपट काया में थी, मेरे शरीर में थी, मेरे मस्तिष्क में थी, वह सभी जो है वह निकसा निकल गई। जब मैंने ईश्वर को जान लिया, ईश्वर के बारे में जान लिया, मैंने योग को जान लिया, मैंने भक्ति को जान लिया, जब मुझे इस प्रकार का ज्ञान हो गया तो मेरे जीवन में सभी प्रकार का कूड़ा कचरा जो है वह बाहर निकल गया। आंधी पीछे जब जल बूढ़ा, आंधी पीछे यानी जीवन में इतनी भयंकर आंधी आ गई, और फिर जो जल बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब होता है वर्षा, जो जल बरसा, ये आंधी आई और आंधी के पश्चात जो बारिश हुई थी, उस बारिश में प्रेम हरि जन भीना। और मनुष्य है वह प्रेम हरि ईश्वर के प्रेम में भीना, भीना यानी भीग गया। वह ईश्वर के प्रेम में इतना मन मग्न हो गया, इतना भीग गया कि उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा है और वो उसी में आनंदित हो रहा है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। खीना का मतलब होता है क्षीण हुआ, नष्ट हो गया, क्षीण हुआ, नष्ट हो गया। कि कहे कबीर भान, भान यानी सूर्य, प्रगटे, प्रगटे यानी प्रकट हुआ, उदित भया जब सूर्य जो है ज्ञान का जो, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित यानी भान यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी जो सूर्य है, उदित, उदित यानी उदित हुए, कि ज्ञान रूपी भान यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी उदित हुआ, ज्ञान रूपी जब सूर्य उदय हुआ, तब भया तम खीना, तो भय का जो तम, तम यानी अंधकार, तम यानी अंधकार, तो अंधकार रूपी जो चारों तरफ भय रूपी जो अंधकार था वह क्या हो गया, खीना, खीना यानी क्षीण हो गया। जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब भय रूपी जो अंधकार था वह क्षीण हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी जब सूर्य का उदय हुआ, तब भय रूपी अंधकार जो है वह क्षीण हो गया। यानी जीवन में जो भय था, उस भय का जो अंधकार था, वह अंधकार ज्ञान की आंधी आने से, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने से वह नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से यह पद्य है, वापस देख लो। हे मनुष्य, जब संतों से ज्ञान की आंधी आई है, संत मनुष्य के, सज्जन मनुष्य के जीवन में जब ज्ञान की आंधी आ जाती है, तो ब्रह्म की जो टाटी थी वह टाटी उड़ गई, और माया रूपी बंधन अब उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि उसको पहले माया ने बांध रखा था, अब उसको माया नहीं बांध सकती है। हित चित की जो दो थूनी थी, खंबे थे, वह खंबे भी गिर गए हैं। मोह रूपी जो बलिंदा था, वह मोटी लकड़ी थी, वह भी टूट गई। तृष्णा छानी घरी ऊपरे, और घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी तिनके थे वह भी उड़ गए। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि जो थी, उस दुर्बुद्धि के, मनुष्य के जीवन में जो दुर्बुद्धि था, वह दुर्बुद्धि का भांडा फूटा, भेद भी खुल गया। जो दुर्बुद्धि थी वह भेद, दुर्बुद्धि भी अब नष्ट हो गई। भांडा फूटा, भांडा फूटा यानी भेद खुलना।
भेद खुलना यानी जैसे एक मटका होता है, मटका भरा है में, ठीक है, जैसे ही फूटा तो क्या हुआ, पानी वे सामने दिख गया। तो यह जो दुर्बुद्धि थी, कुबुद्धि थी, अज्ञान था है, उसका भी भेद खुल गया, यानी वह भी अब नष्ट हो गई। योग साधना से संतों ने मेरे जीवन को ऐसा बांधा कि अब उसमें नीचे पानी नहीं रिसता है। कूट कपुट काया सब निकली हरि की गति जब जानी। और जीवन में जितना भी कूड़ा कचरा अर्थात जितनी भी अज्ञानता थी, दुर्व्यवहार था, बुरे गुण थे, वह सभी क्या हो गए, जीवन से निकल गए। और हरि की गति जब मैंने जान ली। आंधी के पीछे जब जल बरसा, बूढ़ा बूढ़ा यानी बरसा, जब जल आया तब प्रेम हरि जन बीना। तब मनुष्य जो है ईश्वर के प्रेम में भीग गया है। और कहते हैं कि जब यह ईश्वर के प्रेम में भीग गया और भीगने के बाद में जब उस सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब भय रूपी अंधकार जो है वह जीवन से नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से यह कबीरदास जी के दो शब्द हैं, जिसमें एक में तो ईश्वर को इधर उधर कहीं नहीं ढूंढने के बारे में बताया, और दूसरा जो है वह ज्ञान की आंधी के बारे में बताया है। धन्यवाद।